नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र तथा बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें हम बात कर रहे हैं अध्याय की संस्कृति यानी कल्चर। इस अध्याय को प्रस्तुत करने वाले श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारैट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। देखिए, संस्कृति जो है प्रत्येक समाज की संस्कृति होती है, लेकिन हम लोगों के जीवन जीने के जो ढंग है, उनके रहन सहन के तरीके हैं, उनके आचार विचार है, उसे संस्कृति कहते हैं। इसके साथ ही कई साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। दार्शनिक कैसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री ने मानव की नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृति शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत एवं संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है। संस्कृति की अवधारणा पर कई विद्वानों ने अध्ययन किए। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। E.B. टायलर, जो कि प्रसिद्ध मानवशास्त्री रहे हैं, इन्होंने प्रिमिटिव कल्चर, आदिम संस्कृति पुस्तक लिखी। मजुमदार एवं मदान ने सामाजिक नृ विज्ञान की भूमिका पुस्तक लिखी। M.J. हर्शकोविट्ज ने मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक में संस्कृति का अध्ययन किया। श्याम चरण दुबे, जो कि भारतीय मानवशास्त्री हैं, समाजशास्त्री भी रहे, मानव एवं संस्कृति पर आपने अध्ययन किया। एल क्रोबर ने एंथ्रोपोलॉजी में, गिलिन एवं गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी में, और आर पिडिंगटन ने सामाजिक नृ विज्ञान की भूमिका का अध्ययन किया। यदि हम संस्कृति शब्द को परिभाषित करें या संस्कृति की परिभाषा दें, तो मानवशास्त्री और समाजशास्त्री दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। जैसा कि मजुमदार एवं मदान ने अपनी पुस्तक सामाजिक नृ विज्ञान की भूमिका में लिखा है कि लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। अर्थात लोग किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उनके आचार विचार, उनका रहन सहन का तरीका जैसा है, वही उसकी संस्कृति है। E.B. टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यहाँ पर टायलर ने एक जटिलता के रूप में संस्कृति को परिभाषित किया, जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों की बात कही है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून एवं ऐसी ही कुछ क्षमताएं और आदतों का समावेश है जो मनुष्य को प्राप्त होता है। M.J. हर्शकोविट्ज, जिन्होंने मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक लिखी, इसमें लिखा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण ही संस्कृति है। मनुष्य ने जो कुछ बनाया है, चाहे वह भौतिक रूप में उपस्थित है या अभौतिक रूप में उपस्थित है। इस रूप में दो प्रकार की बातें सामने आती है। वे जो मानव द्वारा निर्मित है, जो दिखाई देती है, सुई से लेकर वायुयान तक की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भौतिक है, ये मानव द्वारा निर्मित है, तो ये मानव की संस्कृति का पार्ट है। दूसरी, ज्ञान, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, रूढ़ियां, जनरीतियां, ये भी मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए ये अभौतिक संस्कृति होती है। लॉवी ने संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहा है। यानी
जो सोशल ट्रेडिशन है, मनुष्य अपनी परंपराओं का निर्वाह करता है, वह उसकी संस्कृति का भाग है। ब्रूम एम सेल्जनिक ने सोशियोलॉजी में संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जो कि मनुष्य को प्राप्त होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। रॉबर्ट बियरस्टेड ने द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिस पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। रॉबर्ट बियरस्टेड ने जो बात कही है वह संस्कृति को जटिलता के रूप में बताया है। साथ ही जो भी व्यक्ति विचार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो समाज के सदस्य होने के नाते वे सभी एक अमूल्य धरोहर के रूप में अपने पास रखते हैं जो कि संस्कृति है। टॉलकट पार्सन्स ने द सोशल सिस्टम में संस्कृति को ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। P.H. लैंडिस, जिन्होंने सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, उसमें कहा है कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। मैकाइवर ने केवल संस्कृति में अभौतिक पक्षों को सम्मिलित किया है, यानी कि वे सभी पक्ष जो दिखाई नहीं दे, अमूर्त हैं, जैसे मूल्य, विश्वास, प्रतिमान, रूढ़ियां, जनरीतियां, ये अभौतिक पक्ष है। मैकाइवर ने संस्कृति में इसी अभौतिक पक्ष को सम्मिलित किया है। यदि हम संस्कृति की प्रकृति के बारे में अर्थात उसकी विशेषताओं के बारे में इंगित करें तो सबसे पहली विशेषता आती है कि संस्कृति मानव निर्मित है। पहली बात तो यह है कि जो भी परिभाषाएं दी है, कुछ विशेषताएं उन्हीं परिभाषाओं में उभर कर सामने आती है। संस्कृति मानव निर्मित है, जैसा कि एम.जे. हर्शकोविट्ज ने भी यही कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, या ऐसा पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित है वो संस्कृति है। केवल मनुष्य समाज में पाई जाती है कि मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर संस्कृति का मानव विकास कर पाया है। इसके साथ ही संस्कृति सीखी जाती है। मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जीवन के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है, यानी वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखता है, वह संस्कृति को आगे से आगे बढ़ाता है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। देखिए, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो सीखने की एक प्रक्रिया है, और वो व्यवहार जो समाज की अनुरूप हो, जिसे समाज स्वीकृत करते हैं, संस्कृति भी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। यही कारण है कि इसे सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती है। प्राचीन काल से ही आज हमारे पास संस्कृति इसलिए मौजूद है क्योंकि लोगों ने सीख कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। यहाँ पर जैसे हम देखें तो पूर्वी देश और पश्चिमी देश, पूर्वी देशों में आध्यात्मवादी संस्कृति है तो पश्चिमी देशों में भौतिकतावादी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ तेन त्यक्तेन भुंजिते अर्थात परार्थवादी भावना पर बल दिया गया है। पदार्थ की जगह धर्म को महत्व दिया गया, अध्यात्म को महत्व दिया गया। वहीं पश्चिमी समाज में भौतिकतावाद को महत्व दिया गया है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती है, वरन संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका विकास समाज के कारण ही हुआ है। संस्कृति संपूर्ण समाज की जीवन विधि का
प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जिस समाज में व्यक्ति निवास कर रहे हैं उस समाज की संस्कृति जो है वो सीखता है, और वह व्यक्ति एक आईना है समाज का, और वह आईना संस्कृति द्वारा दिखाई देता है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। जबकि दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। देखिए, मानव की कई आवश्यकताएं हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक, मानसिक आदि आवश्यकताएं। इसकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, अर्थात संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। और संस्कृति में संतुलन एवं संगठन देखने को मिलता है। चूंकि संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयां, जिन्हें हम संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। वे सभी इकाइयां संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था एवं संतुलन को बनाए रखती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में भी मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीख कर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है और संस्कृति अधिवैयक्तिक है। क्रोबर ने संस्कृति की इसी विशेषताओं का बखान किया है। अधिवैयक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्ण संस्कृति का नहीं। देखिए, कोई जब हमें लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि महापुरुषों के द्वारा संस्कृति का निर्माण किया गया है, बल्कि ऐसा संभव नहीं है। कोई एक व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया और इसके साथ में केवल संस्कृति के एक भाग का ही व्यक्ति उपभोग कर पाता है, संपूर्ण संस्कृति का भाग उपभोग वह नहीं कर पाता। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाले अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति निवास करते हैं तो उनकी संस्कृति भी उस क्षेत्र विशेष का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।